देहरादून मैप से ध्यान दो। तो ये हमारे इसके जो बगल में है उत्तर में उत्तरकाशी है, ठीक है, और इसके साइड में क्या है हिमाचल प्रदेश। ये पूरा पश्चिम है, पश्चिम है, पश्चिम वाला हिमाचल प्रदेश और पूर्व हमारे और ये गंगा कोड़ी, ये हमारा आता क्या हरिद्वार। ये हमारी गंगा नदी है बेटा अपना, गंगा नदी हरिद्वार में जाके लीन हो जाती है, ठीक है। तो बात करते हैं उत्तरकाशी से निकलती सुपी नदी, सब बोलते हैं उज्जला। ये हमारा पर्वत है, सुपी नदी से नदी निकल कर आती है, ठीक है, और रुपी नदी से नदी निकल के आती है डोगरा प्यार क्षेत्र है हमारा हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर आकर यहाँ पे नेटवार स्थल है उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी में नेटवार है, यहाँ पर हमें संगम करता है उत्तरकाशी में, और यहाँ से संगम करने के बाद इन दोनों नदियों का नाम क्या पड़ता है हमारा टोंस नदी। ये निकल कर है देहरादून में प्रवेश करेगी तो टोंस नदी के नाम से प्रवेश करेगी, ठीक है। प्रवेश करने के बाद इसी जगह पर हमारा एक चक्राता स्थल है जो कि एसटी से मिला हुआ हमारा क्या है विधानसभा क्षेत्र। उसी के बगल में हमारा एक तिमोना जलप्रपात है और टाइगर जलप्रपात यहाँ पर है, ठीक। इससे आगे निकलेंगे थोड़ा सा चल के इसी बॉर्डर पे तो हमारा एक इताली बांध पड़ेगा टोंस नदी पर। फिर थोड़ा आगे चलेंगे तो हमारा पिसाऊ बांध पड़ेगा टोंस नदी पर। फिर थोड़ा आगे चलेंगे तो चिपको बांध पड़ेगा, जिससे अभी मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, ठीक है, क्या बताई थी किछारी चिको ठीक है। तो इसका जब आगे यहाँ से और एक चीज आती है हमारी टोंस नदी जो यहाँ से निकल आएगी, यहाँ पर एक स्थल है कालसी, ठीक। तो कालसी में आकर के हमारी बंदर को धीरे धीरे उत्तरकाशी पड़ता है, ये आकर आएगी इस पर लाखा मंडल से यहाँ पर दादर में एक व्यास बांध पड़ेगा इसी नदी पर, यमुना नदी पर, और ये इससे संगम करेगी कालसी क्षेत्र पर। इसका एक कालसी को है तो फॉरेस्टर ने 1860 में इसकी क्या करी खोज करी थी, शिलालेख प्राप्त हुई यहाँ पर, ठीक है। इस बार राज्यपाल की इस यहाँ आकर संगम करने के बाद कालसी नदी तो हमारी यमुना नदी निकल जाएगी देहरादून से बाहर, लेकिन इससे नदी निकलेगी हमारी शक्ति नहर, और शक्ति नहर पर एक ढालीपुर ढकलानी और कुलाव परियोजना, तीनों परियोजना इसी पर स्थित है। ये है हमारे रामपुर मंडी में आके बन जाती है। रामपुर मंडी में हमारा एक बैराज है और बैराज निकलता है आसन बैराज पर। इससे आसन बैराज से आसन बैराज बोल सकते हैं, ठीक है, आसन बैराज। इस आसन बैराज पे एक आसनवती नाम करके नदी निकलती है, वो नदी सीधी निकल जाती है हमारी बाहर देहरादून से बाहर, वो मिल जाती है हमारी गंगा क्षेत्र में। बात कर लेते हैं हमारे टिहरी से, सुरकुंडा रेंज पड़ता है और सुरकुंडा रेंज से हमारी नदी निकलती है रिस्पना नदी, ठीक है। रिस्पना नदी आकर हमारी इस गंगा रायवाला में गंगा में मिल जाती है। वैसे ही हमारी नदी दो नदी और हमारी एक मसूरी क्षेत्र से निकलती है, एक आती है बिंदाल नदी और आती है सोम नदी। बात करते हैं कि पूछा जाएगा क्वेश्चन हमारा सोम नदी कई बार पूछा गया कि गंगा नदी किसकी सहायक नदियां हैं, निम्न में तो सोम नदी, रिस्पना नदी और बिंदाल, या फिर सभी। तो अगर तीनों आ जाए तो सभी है, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा सोम नदी किसकी सहायक नदी तो गंगा की। इसी नदी के बगल में हमारा खातर नाम का स्थान है, महात्मा जी के क्षेत्र में, मतलब हमारा जो चला था नमक कानून चला था, तो नमक कानून बनाकर इसी को नमक कानून पढ़ा गया था, ठीक है, इसी नदी पर। तो इसको बोलते हैं सोम नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। और ये जाकर तीनों नदी मिल जाती है रायवाला में तो रायवाला देहरादून में, और गंगा नाम मिलकर हरिद्वार पहुंच जाती है, ये हमारा हरिद्वार है। यहाँ से अब इसकी स्थिति अनुसार अगर ये अगर थोड़ा बहुत है और भी हमारा छोटा मोटा, तो थोड़ा बहुत जब कल आएगा तो हेडिंग से थोड़ा दिक्कत पड़ रही है, तो उसके बाद हम इसको कल कर लेंगे और भी अच्छे, ठीक है। तो यहाँ पर किसी समझाया लाखा मंडल समझाया हम लोग, ये जो क्षेत्र हमारा उत्तरकाशी के बगल में एक महासू देवता है जो हनोर ये एसटी बॉडी के लिए है, सही है। तो ये एक लाखा मंडल सबसे इंपोर्टेंट लाखा मंडल